वेलकम टू स्टार डिजिटल क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की जो साइंस है उसका 5वां लेसन चल रहा था अपने। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पीएच क्या होता है और पीएच के बारे में जो भी एलिमेंट्स है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पीएच के दैनिक जीवन में महत्व है। पीएच के दैनिक जीवन में जो महत्व है, पीएच के जो दैनिक जीवन में महत्व है उनके अंदर पहला आता है जो उसके अंदर है उदर। उदर बोलते हैं पेट, स्टोमच। इसके अंदर जब एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती है और उनके कारण क्या होता है कि जो जठररस होता है अपना वो क्या करता है कि HCl का अधिक स्राव कर देता है। पेट में जो HCl पाया जाता है उसका pH मान होता है 1.5 pH होता है उसकी, और जो हम प्रयोगशालाओं में उपयोग में लेते हैं उसकी होती है 0.0 pH होती है उसकी। तो पेट में अत्यधिक मात्रा के अंदर HCl का स्राव होता है, उसके कारण एसिडिटी होती है और एसिडिटी से ही क्या है कि फिर खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट में जलन होती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसकी pH का पता चल गया अपन को, अम्लीय है, सारी भी ले लेंगे हम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। इसका उपयोग करके पेट के अंदर जो जलन होती है, एसिडिटी होती है, उसको क्या किया जा सकता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम पीएच के महत्व के अंदर दूसरा आता है दंतशय। दंतशय क्या होता है? जो हमारे दांत होते हैं उनकी बाहरी परत जो इनेमेल होती है उसके हटने के कारण दंतशय होता है, और उसकी सामान्यता पीएच होती है 6.5। वो सामान्यता पीएच होती है 6.5 होती है। यदि उसका मान 5.5 से कम हो, मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो तो फिर दंतशय होता है। इसके लिए उपाय है कि सारी विलीन का उपयोग कर सकते हैं हम, और वो दंत मंजन का उपयोग करके इसको कम किया जा सकता है। तीसरा आएगा दंतशय के बाद कीटों के जो डंक होते हैं, कीटों के डंक होते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गई और भी बहुत सी मक्खियाँ हो गई और जहरीले जानवर हो गए। उनके कारण जो हमारी त्वचा के अंदर एलर्जी होती है, उसके बाद में हम एवल गोली लेते हैं उसको प्रभाव को कम करने के लिए। उसके अंदर कौन सा तत्व होता है? वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सारी विलीन होता है, और उसमें तो कीटों के डंक में तो अम्ल होता है। अम्ल और सारों विक्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं, और उससे क्या होता है कि हमको राहत भी मिलती है इसके कारण। अब बात करेंगे हम अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा की पीएच का मान यदि 5.5, वर्षा जल की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो अम्ल वर्षा कहलाती है। और इसका कारण क्या है? प्रदूषण हो गया, वायुमंडल के अंदर बहुत से कण पाए जाते हैं जिनके कारण जो वर्षा का जल है उससे विक्रिया करके अत्यधिक अम्ल बन जाता है। 5.5 के पास आ जाती है उसकी अम्लता, उससे नीचे जाने पर अम्ल वर्षा होती है। इसके बहुत से दुष्परिणाम हैं। इससे ज़मीन भी मृदा होती है, उसका भी वो क्या होता है, क्षय होता है, मृदा क्षय भी होता है। और इससे क्या है कि सबसे बड़ा नुकसान तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नुकसान होता है जो अपने ताजमहल है, 7वां अजूबा दुनिया का, उसकी चमक में कमी आती जा रही है, क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण उसका रंग पीला होता जा रहा है, क्योंकि पीएच का मान 5.5 से कम हो गया। प्रदूषण बढ़ रहा है आगरा के पास में, वहाँ पे तो अम्ल वर्षा होगी। अम्ल वर्षा से उसकी जो सफ़ेदी है, चमक है, उसमें कमी आ रही है। अब हम बात करेंगे अम्ल वर्षा के बाद में 5वां पॉइंट है अपना मृदा की पीएच का मान यदि हम प्राप्त कर लें तो हम उसके अंदर डाले जाने वाले उर्वरक और उसके अंदर
जो हम उगाई जानी फसलें हैं, जो उगाई जाती है फसलें, उनका चयन कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने जब इनके पास ये क्या बोलते हैं इसको, भारत सरकार के पास ये संयंत्र आए जिससे मृदा की जांच होने लगी, तो फिर बहुत से लोग उन्होंने जांच करवाई, अपनी मृदा की अपनी जांच करवाई, और फिर जो भी अच्छी फसल होती है उसके अंदर उसका चयन किया। उसका चयन करने के बाद उसमें जो उर्वरक डाले जाने वाले हैं उनका भी चयन किया। इस प्रकार से मृदा के लिए भी पीएच एक बहुत अच्छा साबित हुआ है। पीएच का जो उपयोग है दैनिक जीवन में। अब हम बात करेंगे कि दैनिक जीवन में जो उपयोगी तत्व होते हैं, यौगिक्स, जिनके अंदर पहला आता है NaCl। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसके बारे में हम पहला पढ़ेंगे निर्माण विधि। निर्माण विधि में तो हम क्या है कि NaCl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दे तो फिर हमारे पास नमक प्राप्त हो जाता है। खाने का नमक, साधारण नमक बोलते हैं इसको अपनी भाषा के अंदर, आमतौर पर खाने का नमक बोलते हैं। निर्माण विधि तो क्या है कि इसको औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए समुद्री जल या खारे पानी को सुखाकर फिर उससे ये जल बनाए, क्या बोलते हैं इसको, साधारण नमक बनाया जाता है। उसके अंदर क्या है कि अशुद्धियाँ पाई जाती है। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उनके अंदर। अब बात आती है फिर इनको कैसे हटाएं। तो जो NaCl का संतृप्त NaCl का विलयन है उसको बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर डाल दिया जाता है। बड़ी बड़ी टंकियों में डाल दिया, फिर उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी गैस है NaCl की गैस, वो उसमें प्रवाहित कर दी, तो फिर जो शुद्ध NaCl है अपने खाने वाला वो प्राप्त हो जाता है। उसके अंदर कोई अशुद्धियाँ भी नहीं होती है। अब हम बात करेंगे निर्माण विधि के बाद में कि इसके गुण क्या क्या है। गुणों के बारे में बात करेंगे, गुण क्या है। पहला गुण है कि ये श्वेत होता है, श्वेत कलर का ठोस पदार्थ होता है। जल के अंदर घुल जाता है तो जल में विलय होता है, जल में आयनित हो जाता है, अच्छी तरह से होता है। और जल के अंदर मिलाने पे ये इसका उपयोग जल के अंदर मिला के विद्युत उपकटे के अंदर भी किया जाता है। अब बात करेंगे इसके जो उपयोग हो गए, उपयोगों के बारे में बात करेंगे। उपयोग, NaCl के क्या क्या उपयोग है। पहला उपयोग हम दैनिक जीवन में रोज करते हैं, नमक के रूप में खाने के अंदर। नमक के अंदर भी इसका उपयोग होता है, खाने के अंदर। दूसरा आता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए। जैसे हम अचार डालते हैं उसके अंदर तेल डालते हैं और नमक भी डालते हैं। यदि ये दोनों न डालें तो फिर कितने दिन तक उसको सही तरीके से रख सकेंगे, उसका रक्षण कर सकेंगे। उसमें शैवाल आ जाते हैं, सबको पता है, तेल से बाहर निकलते ही। तो NaCl जो साधारण नमक है इसका उपयोग, और जो तेल होता है उसका उपयोग उसके परिरक्षण के लिए किया जाता है। दो उपयोग तो हो गए, तीसरा उपयोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका तीसरा उपयोग है जो खाने के अंदर तो हो गया पहला, दूसरा हो गया जो क्या है, दूसरा उपयोग तो था। अब तीसरा उपयोग पढ़ेंगे जो क्या है कि हिमीकरण मिश्रण। हिमीकरण मिश्रण क्या होता है, ठंडक बनाए रखने के लिए। गर्मियों में आपने सबने कुल्फ़ी खाई होगी, वो क्या है कि कुल्फ़ी वाला एक बॉक्स लेके आता है, उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर बर्फ़ डाली हुई होती है। उस बर्फ़ के अंदर क्या है कि फिर नमक भी डाला होता है। नमक डाल देते हैं, इससे क्या होता है कि फिर हिमीकरण मिश्रण बना रहे, ठंडक बनी रहती है इसके कारण। बात हो गई NaCl की। अब बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसको आमतौर पर कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब इसके निर्माण विधि पढ़ेंगे। निर्माण विधि के अंदर क्या है कि जो NaCl होता है ना,
सोडियम क्लोराइड होता है, उसका जो जलीय विलयन है उसका विद्युत अपघटय करा देते हैं। विद्युत अपघटय। अब बात आती है विद्युत अपघटय क्या होता है। इसका जल के अंदर NaCl डाल दिया, फिर उसमें एनोड और कैथोड डाल दिए, कैथोड फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है, विद्युत अपघटय वही होता है। तो इसमें ये तो एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। तो NaCl का जो अभिक्रिया करवाते हैं, NaCl की जो जलीय विलयन होता है उसकी विद्युत अपघटय कराने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस देता है और साथ के अंदर ही हाइड्रोजन गैस देता है। एनोड पे देता है हाइड्रोजन गैस, एनोड पे हाइड्रोजन गैस देगा और कैथोड के ऊपर क्लोरीन गैस देगा। और कैथोड होता है ना जो माइनस चार्ज होता है जिसके ऊपर, उसी के ऊपर विलयन के रूप में सोडियम क्लोराइड कास्टिक सोडा ये प्राप्त होता है अपन को। अब बात करेंगे इसके भी जो गुण होते हैं वो क्या होता है। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है और चिकना भी होता है, सबको पता है। जल के अंदर क्या करता है, जल के अंदर Na+ और OH- आयन देता है। प्रबल विद्युत अपघटय पदार्थ होता है। जो भी फिजिक्स के अंदर जो प्रैक्टिकल्स करते हैं उनके अंदर भी इसका उपयोग करते हैं विद्युत अपघटय पदार्थ के रूप में, क्योंकि Na+ आयन और OH- आयन देगा। प्लस और माइनस आयन जहाँ पे होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, तो फिर इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में होता है। ये इसका गुण है कि प्रबल अपघटय विद्युत अपघटय के रूप में प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार है ये और प्रबल विद्युत अपघटय पदार्थ होता है। अब बात करेंगे कि इसका जो गुण है और गुण इसके बारे में। विद्युत अपघटय कराने पे तो क्लोरीन गैस देता है, सबको पता है। और इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है क्योंकि ये खुद ही क्षार है, तो जलीय विलयन को क्षारीय कर देगा। अब इसके उपयोग पढ़ेंगे। उपयोगों के अंदर आता है पहले कागज़ हो गया, सिल्क हो गया और भी बहुत सारे अन्य रसायनों के अंदर इसका उपयोग होता है। और बॉक्साइट के धातु क्रम में इसका उपयोग होता है। पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जितने भी, जैसे कोयला, कोक, मोम, पैराफिन मोम होती है वो इसी के अंदर आती है। ग्लिसरीन हो गई, कोयला तो बता दिया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब का उपयोग, इन सब के शोधन के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जो उनके शोधन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। और प्रयोगशालाओं के अंदर उपयोग होगा ही, क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघटय पदार्थ है इसलिए उसमें भी उपयोग होगा। अब हम विरंजक चूर्ण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसकी निर्माण विधि, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं, ये तो इसका रासायनिक नाम है। अब पढ़ेंगे इसकी निर्माण विधि। निर्माण विधि के अंदर क्या है कि शुष्क बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें यदि, तो फिर अपने पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और जल बनता है साथ में। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल देता है। ये तो होगी इसकी निर्माण विधि। निर्माण विधि आपको पूछी जा सकती है, क्वेश्चन जो आपके प्रश्न होंगे उनके अंदर बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। निर्माण विधि, अब इसके बारे में बात करेंगे। गुण के बारे में। गुण होता है, यह पीले कलर का पदार्थ होता है, पीले कलर का और तीक्ष्ण गंध, इसमें तीक्ष्ण गंध आती है जो कि असहनीय होती है। हमने क्या है कि 2 या 3 साल पहले प्रैक्टिकल्स किए थे, उनके अंदर किया था जो कि क्लोरीन गैस की पहचान कैसे करते हैं। क्लोरीन गैस को जब गर्म करते हैं, क्लोरीन डाल के किसी में, इसमें डाल के गर्म किया इसको, फिर क्या हो गया, क्लोरीन क्या है बाहर निकलेगी, इसमें फरकनली से बाहर निकलेगी तो पीले कलर की, उसके अंदर से जो पीले कलर का पदार्थ
हवा में उड़ता है, और उसकी जो गंध होती है उसको यदि कोई ऐसे इतना ज़ोर से सूंघ ले तो फिर तो उसको सांस 1-2 मिनट तक तो सांस ही नहीं आएगा, श्वास आना बंद हो जाता है, क्योंकि ऐसे नहीं होती है, नाक में बहुत दर्द होता है। उसका टेस्ट करने के लिए परखनली को हाथ में लिया और धीरे से ऐसे हवा अपनी तरफ लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे इसका परीक्षण किया जाता है क्लोरीन गैस का। बहुत ही ऐसे नहीं होती है, नाक में जैसे किसी ने मारा हो ना, फिर वैसी गंध होती है इसकी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की गुण की बात हो रही है, तो ये ठंडे जल में घुलता है, ठंडे जल में घुल जाता है, और भी वायु में खुला छोड़ दें तो क्लोरीन गैस देता है। हमने देखा था क्लोरीन है इसके साथ, तो क्लोरीन निकलता जाता है ऐसे। क्लोरीन गैस ऐसी नहीं गैस होती है। अब जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसकी अभिक्रिया तनु अम्ल H2O4 से करवा दी और HCl से करवा दी। तनु अम्ल क्या होते हैं? जिनके अंदर जल की मात्रा कम हो, उनके अंदर इसकी अभिक्रिया करवाई जाए। इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस देता है ये साथ में, और जल भी देगा साथ में। इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O बनेगा और फिर क्लोरीन गैस देता है। क्लोरीन गैस का परीक्षण तो हमने पढ़ लिया था अभी, कैसे परीक्षण करते हैं इसका, कैसे पता चला क्लोरीन गैस ही है, उसका परीक्षण आपको बता दिया गया है। ये जो क्लोरीन गैस है वो जल से अभिक्रिया करती है, फिर ये बहुत ही क्रियाशील होती है। जल से अभिक्रिया करके HCl बना दिया, प्लस नवजात ऑक्सीजन बनाती है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीकारक का काम करती है। जैसे हम पढ़ेंगे, कोई रंगीन पदार्थ है, कलरफुल, उसकी अभिक्रिया इससे करवाई जाए तो जो उत्पाद बनता है इसके अंदर, उत्पाद बनेगा, उसका कलर हट जाएगा, रंगहीन। विरंजक, विरंजक, जो रंग को हटाने वाले होते हैं उसे विरंजक बोलते हैं। देख ही लिया आपने, ऑक्सीजन इसके रंग को नष्ट कर देता है, तो इसका उपयोग पढ़ेंगे अब। इसके उपयोग में पहला आता है वस्त्र उद्योग में, जो विरंजक के रूप में कपड़ों के अंदर कलर रहता है उसको हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, और बहुत से उद्योगों के अंदर भी कलर हटाने के लिए इसका उपयोग हो गया। और विरंजक चूर्ण है, इसके बहुत सारे उपयोग है, और वो क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, प्रयोगशालाओं में भी इसका उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण के बाद में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaHCO3, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा या खाने का सोडा। इसके निर्माण की विधि पढ़ेंगे। जब साधारण नमक के जलीय विलयन में, साधारण जो नमक होता है खाने का, उसके जलीय विलयन के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें और साथ में अमोनिया गैस, जलीय विलयन तो एक्वा लगेगा इसके अंदर, तो इससे क्या है कि अभिक्रिया करवाई जाए, अमोनियम तो क्लोराइड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस जो अपन को NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये प्राप्त हो जाता है। एक विधि तो ये है। एक विधि और है इसके अंदर, जो है कि उसके अंदर क्या है कि सोडियम बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया, जिसके भी जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें उसके अंदर भी, तो उसके अंदर क्या बनता है, 2NaHCO3 बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने का सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा या खाने का सोडा, इसका उपयोग करते हैं।
गुणों के बारे में बात करेंगे। गुण है सफ़ेद कलर का होता है, ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ होता है, आपने सबने देखा है, खाने के अंदर डाला जाता है। और गुणों के अंदर दूसरा गुण होता है कि जल में अल्प विलय होता है, थोड़ा ही जल में मिलता है। और जल के अंदर क्या है कि सारी विलयन देगा, सारी विलयन देगा। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे उपयोगों के अंदर। अब उपयोगों की बात करेंगे। बंध पूर्तिरोधी में उपयोग करता है इसका। और जो पेट की एसिडिटी होती है उसको कम करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। खाद्य पदार्थों के अंदर इसका उपयोग होता है, उनकी में फुलावट देने के लिए। केक को देखा आपने, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, फिर इसको गर्म करते हैं ना खाद्य पदार्थों में डाल के, NaCO3 गर्म करने पर, केमिस्ट्री साइंस होती है अपने, उसके अंदर गर्म करने का निशान ये होता है। जब इसको गर्म किया तो वापस ये पदार्थ बन जाएगा पूरा का पूरा Na2CO3.H2O प्लस CO2 गैस देता है। CO2 गैस के कारण जो केक होते हैं वो फूले हुए होते हैं, उसके अंदर बुलबुलों के रूप में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, सोडा डाला जाता है उसके अंदर, फिर उससे ऐसा बनता है वो। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडा एस में बदल जाता है, इसको बोला जाता है सोडा एस। ये इसके गुणों में आता है। उपयोगों में तो हमने कीटों के अंदर, जो कीट किसी को डंक मारे तो उनके फिर जो असहनीय दर्द होता है उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। पेट की एसिडिटी के लिए और भी बहुत से उपयोग है इसके। अब हम बात करेंगे पांचवा, धावन सोडा। धावन सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट .10H2O। फिफ्थ नंबर हो गया अपना। सोडियम कार्बोनेट .10 अणु क्रिस्टलन जल के। क्रिस्टलन जल क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, आप देख सकते हैं वो। इसको बोला जाता है धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। इसको कैसे प्राप्त करते हैं, पिछले के अंदर हमने जो देखा था 2NaCO3 इसकी जब गर्म करते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है 373 केल्विन। 373 केल्विन से ऊपर इसको गर्म किया जाता है ना तब, तो फिर ये बनता है Na2CO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अपन ने पहले ही पढ़ लिया था इसके बारे में। अब यदि इसका क्रिस्टलन किया जाए, क्रिस्टलीकरण Na2CO3 का क्रिस्टलीकरण, Na2CO3 प्लस 10 अणु H2O के, इसका क्रिस्टलन किया जाए तो फिर हम इसको, जो धावन सोडा होता है Na2CO3.10 अणु क्रिस्टलन जल के, इसको प्राप्त करते हैं। ये भी श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। और इसके गुणों के अंदर, इसको जब गर्म करते हैं वापस, तो फिर इसमें बदल जाता है वापस। इसके गुणों पे बात करेंगे। इसके उपयोग, धावन सोडे का उपयोग साबुन अपमार्जक में और साबुन बनाने में हो गया। धावन सोडा है तो कपड़े धोने में इसका उपयोग होता है, और भी बहुत सारे उपयोग है इसके। अब हम बात करेंगे पीओपी की। छठवां है आपके चैप्टर के अंदर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं इसको, कारण इसका ये है कि जब दुनिया के अंदर सबसे पहले इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, इसके अंदर आधा अणु क्रिस्टलन जल का होता है। पीओपी को जब दुनिया के अंदर सबसे पहले, फ्रांस की राजधानी है जो पेरिस के अंदर, वहाँ पे कैल्शियम
सल्फेट डॉट 2s2, ये होता है जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम को गर्म करने पर ये बनता है 393 केल्विन से ऊपर ताप दे दे तो फिर इसके अंदर ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट अर्धहाइड्रेट प्लस 3s2 होता है इसके अंदर। जिप्सम को जब गर्म किया दुनिया के अंदर सबसे पहले पेरिस के अंदर, तो ये बना POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया। इसके गुणों के बारे में बात करेंगे। श्वेत कलर का होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और दूसरा गुण, यदि इसके अंदर जल डाल दिया जाए, जल POP के अंदर ये जल डाल दिया हमने, तो वापस 15 से 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट, इतने समय के अंदर वापस जिप्सम बदल जाता है जो ठोस कठोर होता है। अब इसके उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। उपयोग क्या क्या है इसके। सबसे बड़ा उपयोग है पहला, जो भी किसी की हड्डी टूट गई जैसे, तो उसको वापस सही करने के लिए कैल्शियम सल्फेट जो बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो लगा दिया। फिर उसके अंदर जल डाल देते हैं। फिर जल डालने के बाद में वो कठोर ठोस पदार्थ में बन जाता है, वापस जिप्सम बदल जाता है। तो सबसे बड़ा उपयोग होता है इसमें। दूसरा होता है अग्नि सहन पदार्थ। ये हो गई अग्नि। अग्नि को सहन करने वाले पदार्थ होते हैं जो अपने चाहिए होते हैं भट्टियों के अंदर, उसके अंदर भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण के अंदर भी जिप्सम का, जो POP होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की शीटें आती है, उसका उपयोग करते हैं। विदेशों में जो छत की डिजाइनिंग होती है उसके अंदर POP का उपयोग होता है। और दंत सेय में भी इसका उपयोग होता है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ डिसलाइक कीजिएगा।